हैं। जी जी बिल्कुल। फिर बड़े भाई से पूछना पड़ता है, बड़ी गाड़ी है। अक्सर लोग कहते हैं मैंने किया, हमने नहीं किया है। जब गुरुजी 2016 में यहाँ आए थे तो जब मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी, प्रतिष्ठा कराने के बाद गुरुजी यहाँ से विहार कर रहे थे तो जाते जाते अंतिम वाक्य बोल गए थे जो मेरे कानों में यहाँ पड़े थे आए बाद। गुरुजी कह गए थे इस मंदिर को अच्छे से सजाना। ये उनके अंतिम वाक्य थे कटंगी समाज के लिए। जब हम यहाँ पे आए तो लोगों ने कहा गुरुजी ऐसा कह गए थे, चाहे मैं हूँ चाहे गुरुजी का पहले दीक्षित से लेकर अंतिम दीक्षित साधु हो, हम सबका जीवन का एक मूल लक्ष्य यही है कि हमारे गुरुजी जो हमको कह गए हमें वो कार्य अक्षरशः पूरा करना है। सभी वही कर रहे हैं। ये मैंने अपने मन की बात की। अब शंका समाधान पूछता हूँ महाराज से मैं। आज भी दोपहर में बैठा हुआ था अपने कक्ष में तो लोगों का तांता लगा था, एक आता एक जाता, एक आता एक जाता। सबके हाथ में फाइलें थी बहुत सारी। अब फाइल मतलब फाइल ये कहती कि आपका कोई ना कोई मन की इच्छा है। आत्मा की कोई समस्या होती ही नहीं है। समस्या काय में होती है? आपके मन की होती है। तो हर व्यक्ति फाइल रूपी मन लेके वहां महाराज के कक्ष गेट पर खड़ा हुआ था। अब एक आता है एक जाता, एक आता एक जाता है। सबके मन की बात सुनते 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 जवाब मन से देना पड़ता है। जब 24 घंटे मतलब जब जब महाराज को समय मिलता है अपनी साधना से जब बाहर आते हैं वो मन की बात सुनते हैं, मन से उसका समाधान देके सामने वाले को विदा कर देते हैं। तो जब दिन भर मन का व्यापार होता है, इतने सारे विकल्प होते हैं, तो महाराज श्री आप इतने सारे विकल्पों में रहकर साधना करते समय निर्गुण कैसे रह पाते हैं? ये मेरा समाधान के लिए मेरी जिज्ञासा का। हमारे शास्त्रों में लिखा है दुनिया में व्यक्ति को जल से भिन्न कमल होना चाहिए। संसार में रहकर संसार से ऊपर होना चाहिए। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं, तलबगार नहीं हूं। जिस समय हम इतने क्षेत्र रहते हैं, मैं कभी किसी को याद ही नहीं करता। अब मुझे पता नहीं है कि बहोरी बंद कहाँ है। अब मुझे पता नहीं है कि कटनी का मंदिर, और जब कटनी में थे उसके अलावा हमें कोई दूसरा नहीं दिख रहा था। फिर गौसलपुर आए तो अब गौसलपुर भूल गए, और जब गौसलपुर में थे तो इसलिए हमेशा है कोई विकल्प, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय बनाता है। एक ज्ञेयत्व गुण है और एक प्रमेयत्व गुण है। जब प्रमेयत्व गुण प्रत्येक वस्तु का विषय है तो ज्ञान 24 घंटे किसी ना किसी को ज्ञेय बनाता ही है, और वो ज्ञेय बनाना ज्ञान का स्वभाव है। लेकिन ज्ञेय बना करके भी उसके प्रति मूर्छा नहीं रखना, इसी का नाम है जल से भिन्न कमल, कादे में हेम अमल। उनके जीवनों में आया तुरंत, जैसे साधु को कहा है जब अंतर जगत में जाता है तो आत्मा का कल्याण है, और जब बाहर आता है तो जगत का कल्याण है। जितनी देर बाहर रहता हूं, बाहर की स्थिति, और अंतर जगत में जाता है तो फिर आत्मा का कल्याण होता है। क्योंकि बाहर हमें कोई ना कोई ज्ञेय तो बनाना ही पड़ेगा। ज्ञेय बनता है, बिना ज्ञेय के कभी ज्ञायकपना सिद्ध नहीं होता। लेकिन ज्ञेय बना करके भी उसके साथ मूर्छा, लगाव, राग आदि परिणति नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये यदि लगाव है तो मात एक ही है, धर्म की प्रभाव ना हो। मंदिर बने लेकिन निर्दोष बने, जिससे भगवान की भी प्रभाव ना हो और भक्तों का भी 24 घंटे विकास हो। क्योंकि हमने ये देखे हैं कि मंदिरों की स्थितियां होने पर समाज का ह्रास होता है और धर्म के प्रति भी लोगों की अनास्था भाव हो जाता है। इसलिए जब जब बहिर्मुखी होता हूँ तो उस समय
लेकिन जैसे इस सामायिक पाठ में एक बहुत अच्छी बात कही, ये बात हमें कहाँ से मिली महाराज? इस नर्सरी है अपना एक सामायिक पाठ, वहां से मैंने सोचा कि जब व्यक्ति को साधु के लिए जब सामायिक में जाने को कहा तो कहा तुम निश्चित करो कोई किसी का नहीं है,